तो आज हमारा वीडियो है स्पेशली अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल किचन। एक छोटे किचन में जहाँ पर स्पेस बहुत कम है वहाँ आप अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सभी घर की चीज़ों से बनी हुई, आपको मार्केट से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बिना खरीदे ज़ीरो कॉस्ट पर आप अपने छोटे किचन को कैसे स्मार्ट, ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। मैं हूँ आरती रॉय, स्वागत करती हूँ आप सभी का रॉयज़ ईस्टर्न किचन में। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैं इस वक्त आपको अपना किचन दिखा रही हूँ जिसमें स्पेस बहुत कम है और किचन इस वक्त काफ़ी मेसी दिख रहा होगा आपको। स्पेशली जब भी किचन में हम खाना बनाते हैं, चाहे वो कोई भी मील हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसके बाद जिस किचन में स्पेस कम होता है वो किचन कुछ इस तरीके से पूरा फैला मिलता है। स्लैब पे चारों तरफ सामान है, तो आप देखेंगे डस्टबिन बाहर रखा हुआ है, बाहर की तरफ एक टोकरी रखी है जिसमें बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें हर बार होती हैं, लेकिन मैं हर मील के बाद उसी समय लगे हाथ क्लीनिंग कर लेती हूँ। इस वजह से क्या होता है कि मेरा काम उसी वक्त साफ़ हो जाता है और किचन उसी समय बिना टाइम वेस्ट किए क्लीन हो जाता है। सबसे पहला टिप जो है, आप देखेंगे मेरे पास ये आरओ है। आजकल जो नए आरओ आ रहे हैं उसमें स्पेशली ये फैसिलिटी आ रही है जिसमें कि ये पानी लीक नहीं करता है। मेरा जो आरओ है वो काफ़ी पुराना है, तो उसमें इस तरह की ये पाइप है जिसमें फ़िल्टर करके जो बाद में पानी निकलता है वो इस तरीके से पाइप से निकलता है। तो इस पानी को आप इसे वेस्ट ना होने दें। बहुत सारा पानी, दिन भर में 1 गिलास पानी के बाद इस तरीके से 1 पतीला पानी निकल जाता है। इस पानी को आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन पानी को वाटर प्लांट्स में डालती हूँ। इस पानी से आप सब्जियां धो सकते हैं, सिंक की क्लीनिंग कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं। बहुत से इस तरह के काम हैं जो इस तरह से इस पानी का इस्तेमाल से हो सकता है। आप दिन भर चाहें तो कम से कम 2 बकेट पानी इस तरीके से निकलता है। सो प्लीज़ पानी का वेस्टेज नहीं करेंगे और इस पानी को हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। सो यहाँ पर इसी पानी को मैंने सारे प्लांट्स में डाल दिया है। आपके पास भी अगर इस तरह का आरओ है तो आप पानी को इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं सब जगह बर्तन फैला हुआ है इस वक्त, तो सबसे पहले मैं इसे समेट लेती हूँ ताकि जो किचन का स्लैब है वो थोड़ा क्लीन हो जाए और मेरे लिए काम करना आसान हो जाए। क्योंकि अगर सामान फैला है तो एज अ हाउसवाइफ काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने चने भिगो कर रखे थे सबसे पहले, तो उसे स्प्राउट्स बनने के लिए मैंने पानी से निकाल कर थोड़ी देर छोड़ दिया ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। और अब इस कंटेनर में डालकर इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में सिर्फ आपको 1 दिन के लिए रखना है और उसके बाद इसमें अच्छा खासा स्प्राउट्स बन जाता है और आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होना है उन्हें मैं हर जगह स्पेस में, जो इनका स्पेस है वहाँ पर लगा दूँगी। किचन को अगर आप नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं तो जब भी काम करते हैं ठीक उसके बाद ही तुरंत क्लीनिंग कर लीजिए, नहीं तो बाद में इंतज़ार मत करिए, नहीं तो आपका किचन बहुत मेसी लगेगा। अब जब किचन का स्पेस छोटा है तो कई बार आप देखेंगे कोनों में जो ये हमारा कॉर्नर एरिया होता है स्पेशली, उसमें इस तरह से चीज़ें रखी होती हैं। सॉस का बॉटल, ऑयल बॉटल, वाटर बॉटल, सब इस तरीके से स्प्रेड होते हैं। अगर इस तरीके से सामान फैला हो तो सफाई करने में भी प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ ये बहुत गंदे भी दिखते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये एक ट्रे पड़ा हुआ है। आपके घर में भी ऐसा कोई ना कोई ट्रे होगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं। आपको वही ट्रे लेना है और उसके साथ ही साथ मैंने लिया है एक पेपर बैग, जो इस तरह का पेपर बैग है। उसमें से ये नॉट, जो धागा है, उसे हमें निकाल देना है। उसे निकाल कर, क्योंकि देख सकते हैं पेपर बैग एकदम नया जैसा है, इस पर अच्छा प्रिंट है तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कवर लगा देंगे, लेयर लगा देंगे। विदाउट लेयर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और जितने भी एक्स्ट्रा बॉटल या कुछ भी आपके साइड कॉर्नर्स में पड़े हैं, चाहे वो ऑयल बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, कुछ भी हैं, जैम, सॉस, आप इस तरीके से एक ट्रे में अरेंज करके रखिए, जिससे क्लीनिंग भी ईजी होगा आपके लिए, किचन भी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज दिखेगा और स्पेस बहुत कम यूटिलाइज़ होगा, जैसा कि देख रहे हैं। अब इस तरह के प्लास्टिक बैग्स हमारे किचन में ज़रूर आते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी बाहर कोई सामान लेने जाऊँ तो मेरे पास जो जूट बैग, क्लोथ बैग्स हैं वो यूज़ करूँ। बट कई बार सब्ज़ी वाले भैया या कोई ना भैया इस तरह के प्लास्टिक बैग में कोई ना कोई सामान ज़रूर देते हैं, या कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 1 महीने के कुछ 6 से 7 प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं। अगर आप इस प्लास्टिक बैग को या तो फेंकेंगे
पर मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ क्योंकि इनके बहुत सारे यूटिलाइज़ हो जाते हैं, बहुत तरीके से हम इन बैग्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको इसी तरीके से किसी कोने में रख दूँ तो वो बहुत ही गंदे दिखेंगे, वो स्पेस आपका गंदा दिखेगा, अनटाइडी सा। तो अब आपको करना क्या है, सभी जो बैग्स हैं इस तरह के प्लास्टिक बैग्स, इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। सबसे पहले इन बैग्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते, इसमें कभी भी खाना मत रखिए, गरम ठंडा कुछ भी मत रखिए। इन बैग्स को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ किस तरीके से, वो मैं भी आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो जितने भी मेरे पास ये 6 से 7 प्लास्टिक बैग्स हैं, इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करके मेरे पास इस तरीके का बैग ज़रूर रखता है। इस तरह के मेरे पास अभी भी 6 से 7 बैग रखे। कोई भी सामान जो इस तरह के लॉक वाले आते हैं मैं उन्हें रख लेती हूँ क्योंकि इनका बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। आप इन बैग्स में मेडिसिन रख सकते हैं, ट्रैवल के लिए अगर जा रहे हैं, अपनी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, मेकअप की चीज़ें रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हर चीज़ जाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में आपके आसपास बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जितने भी प्लास्टिक बैग मैंने रखे थे उसमें इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करके अंदर इसमें पैक कर दिया। अब देख सकते हैं ये नीट एंड क्लीन लग रहा है। इस पैकेट को आप किसी भी अपने किचन के ड्रॉर में, सेल्फ में रखिए और आपको भी अच्छा लगेगा, जब भी ज़रूरत हो उसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारा है ऑयल कंटेनर से रिलेटेड। ऑयल कंटेनर के जितने भी इस तरह के बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं, उनमें से ऑयल लीक ज़रूर होता है। चाहे आप जितना भी अच्छा ले लें, जितनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, ऑयल जब आप ये रेगुलर यूज़ हम करते हैं तो उसमें से इसी एरिया से ऑयल ज़रूर ड्रिप होता है। अब इस बॉटल को आप जहाँ रखेंगे, किसी ट्रे में, किसी ओपन एरिया में या शेल्फ़ पे या अपने किचन के शेल्फ़ के ऊपर रखेंगे, वहाँ ऑयल कलेक्ट हो जाता है और ऑयल कलेक्ट होने की वजह से वहाँ गंदगी ज़्यादा दिखती है। इसके लिए 2 सॉल्यूशन हैं। या पहली चीज़, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैंने कुछ प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज़ किए हैं जो कि घर में अब यूज़ नहीं होती है। टिफ़िन बॉक्सेस थे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने टिफ़िन बॉक्स ले सकते हैं, कोई भी इस तरह की प्लास्टिक के डब्बे ले सकते हैं। और इसमें मैंने नीचे टिश्यू का एक लेयर लगा दिया है। अब इससे होगा कि जितना भी ऑयल ड्रिप होगा बाई चांस यूज़ करने के बाद, सारा टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा और इसे आप हफ्ते में बार बार चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं, इसके अलावा भी दूसरा तरीका और है। जैसा कि मैंने कहा था, ये प्लास्टिक के जो बैग्स हैं जो हम ये जनरली फेंक देते हैं, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इस तरह का बैग है, इसको हम एक कंटेनर की तरह, शेल्फ़ की तरह बनाएंगे। इस तरीके से आप इसे फ़ोल्ड कर दीजिए। अब क्योंकि फ़ोल्ड किया तो नीचे हमें एक हल्का सा हार्ड सरफेस देना है सो दैट कि ये अच्छे से स्टे करे, आपके किचन के शेल्फ़ पे देखने में भी अच्छा लगेगा, नीट एंड क्लीन लगेगा और आप इसे बीच में समय रहते हुए चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये गंदे हो जाएं इसे थ्रो करें और फिर नेक्स्ट दूसरा इसी तरीके का बना लें। जो प्लास्टिक मैंने आप रखा था फ़ोल्ड करके, उसका नीचे एक मैंने लेयर बना दिया है। अब इससे होगा क्या, जितना भी ऑयल नीचे निकलेगा वो सारा इसी में रह जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका किचन गंदा नहीं होगा। और आप अपने किचन में किसी भी कॉर्नर में इसे रख दें, देखने में भी इतना बुरा नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्लास्टिक बैग्स को और इस तरह के पाउच जो हमें जनरली मिलते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे एक शेल्फ़ है, इस तरह का ड्रॉर बना हुआ जिसमें गीज़र लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ गीज़र लगा हुआ है तो इसमें इतना स्पेस नहीं है कि मैं कोई भी बड़ी चीज़ें यहाँ पे रख सकूँ। तो यहाँ पे साइड्स में छोटे छोटे स्पेस बचे हुए थे। किचन छोटे होने की वजह से यहाँ पर मैं किचन में बर्तन का जो अलग से शेल्फ़ आता है, वो वॉल हैंगिंग वाला, वो मैं नहीं लगा सकती, नहीं तो स्पेस और कम हो जाएगा किचन में खड़े होने के लिए। मैंने किया क्या है, एक पुराना मेरे पास बर्तन का स्टैंड पड़ा था, उसका एक पार्ट मैंने कटवा लिया है और कटवा कर इस तरीके से स्टैंड यहाँ पर लेआउट कर दिया है और उसमें इस तरीके से प्लेट्स, कटोरी और ग्लास लगा दिए हैं। इस स्पेस को बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने यूटिलाइज़ किया है। अब जो ड्रॉर्स हैं आप देख रहे हैं, इस तरह के हम क्या करते हैं, चम्मच और नाइफ़ वाले स्टैंड्स होते हैं हमारे पास, आप इनको शेल्फ़ पे रखते हैं जहाँ पर स्पेस फिर से अगेन ऑक्यूपाई होगा। सो बेस्ट तरीका है, ये ज़्यादा हैवी नहीं होता है, बहुत लाइट वेट होता है। मैंने दरवाज़े में कील ठुकवा कर उसमें इस तरीके से फिक्स कर दिया है। ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है, मजबूत है और लॉक हो गया है। अंदर जितने सामान हैं वो दिख भी नहीं रहे, आप देख रहे हैं। सो वेरी नीट एंड क्लीन प्रोसेस, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट हमारा एक तरीका है, लास्ट टिप है हमारा इस तरह के स्क्रबर से रिलेटेड। जब भी आप बर्तन धोते हैं तो आप या आपके हेल्पर जो हैं घर में,
इस तरीके से साबुन के साथ ही अगर स्क्रबर रख देते हैं तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जर्म्स आते हैं और जर्म्स आने की वजह से वही जर्म आप जब बर्तन धोएंगे या आपके हेल्पर धोएंगे वो जर्म्स आपके बर्तन में भी ट्रांसफ़र होंगे। जब भी आप यूटिलाइज़ करते हैं साबुन को, उसके बाद इस तरीके से आपको पानी से 2 से 3 बार धो के निकाल देना है ताकि इसके ऊपर जितनी गंदगी होगी वो वॉश हो जाएगा। स्क्रबर के साथ आपको क्या करना है, स्क्रबर को यूटिलाइज़ करने के बाद अच्छी तरह से इसे पानी से धो लीजिए रगड़ रगड़ के, ताकि इसके अंदर जितना साबुन, ऑयल या फिर जो भी है खाने की चीज़ें बची हुई अगर लगी हुई हैं तो वो साफ़ हो जाएंगी। और साफ़ होने के बाद इसे क्या करना है आपको, या तो कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप आती हो या फिर पंखे के आसपास जहाँ पर इसे थोड़ी हवा लगे और ये सूख जाए। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स आते हैं और इससे आपके घर में आएंगी बीमारियाँ। सो ये है सब कुछ स्पेशल टिप्स। आई होप